मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अफ़वाह कहाँ प्रधान से जो है अफ़वाह वो लोगों कहाँ से का फैल रहा है साथ भाई? दे रहे हैं। अफ़वाह कहाँ से फैल रहा है ये? अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ, अब किसी के बारे में नहीं, जब अपना गार्जियन खुद कह नहीं रहा है। साफ-साफ आप लोग बताइए ना, जैसे जो अफ़वाहें हैं, जो चीज़ हैं, वो चीज़ आप बताइए साफ-साफ ना कि क्या सच है, क्या है झूठ है? नहीं बोल रहे हैं, हमारे गाँव की भी लोग कह भतीजा कृपाल नाम लगेगा वो है। आपके पति चाचा लगेंगे, हाँ, चाचा-भतीजा। हाँ, चाचा भतीजा दोनों लोग हैं। अच्छा, अच्छा। आप गाँव के नहीं हैं क्या? नहीं है सर गाँव हाँ, के। गाँव की हैं नहीं हैं? नहीं है, अच्छा, गाँव की हैं आप। गाँव की है। अच्छा, लेकिन हम कुछ देखे नहीं थे तो क्या बोले? तो न्याय की नहीं माँग करेंगी आप? कुछ न्याय मिले काहे इनको? सर ऐसन काहे के, न्याय तो चाहिए हाँ, उनको। जो ऐसा कांड कर देगा किसी का सगा है क्या वो? नहीं सर, ये नहीं सब सगा है। भी पुलिस प्रशासन मौन है, क्यों मौन है? दलित समाज साथियों, दलित समाज के तमाम बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं। दारो हन, दरोगा हन, पुलिसो हन, एसो हन, सब हव। क्यों हमरे दुआरे तक ना देखे आब तक तोहने कैसे जीबे और कैसे रहबे? बोलत बोलत भैया अब क्षमता ना रही इलू बोले भरे के। यहाँ के यो जान ले एसडीएम भी नहीं आए यहाँ के? क्यों ना यहाँ तक आए बा कि कैसे वही मान लो बाहरे बाहरे से वही बस कहा था हाँ पहली बार पोस्टमार्टम पे गए तो कहा 5 लाख ले ले छुट्टी कह दे। हाँ। हमरो लोग कहे जे मारे बा उहू के कुछ चाहिए, कष्ट की ना चाहिए। हाँ, हाँ। आय हुँ। आज तो उन्हें मार देन बहन के नहु धमकी देन हमरो आदमी के बहन को नहु मार दिए तो हमरो लोग कहाँ जाब? जी, जी। के सहारा बनी गांव वाले सहारा बने कि हाँ तो उन्हें साथे रहा गांव वाले के मुकदमा में डायल कर दी। साथियों नमस्कार, इससे मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के थाना पड़ता है पवई और इस ग्राम सभा का नाम है गालिबपुर। इस गालिबपुर में लालू प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है जो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। एक बेहद गरीब परिवार है। इस गरीब परिवार पे इतनी दुविधा थी, लेकिन इनकी ये गरीबी भी किसी को नहीं देखी गई और उसके बावजूद भी लालू प्रसाद की जो है कुछ लोगों ने, दरिंदों ने उनको मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। हम बता दें आज इस गरीब परिवार पर इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है, इतनी बड़ी यहाँ पर मुसीबत आ चुकी है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। इनके बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, ये जो महिला है ये विधवा हो गई हैं। हम चाहते हैं यहाँ के जो एसपी महोदय हैं, जो यहाँ के एसडीएम हैं, डीएम हैं, कम से कम आप भी इस घर पर आइए और इस परिवार को न्याय दिलाइए और आर्थिक सहायता दिलाइए। आगे तमाम बातों पर, तमाम बिंदुओं पर जो है विस्तार से हम जो है चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए एक उनकी पत्नी है, लालू प्रसाद की ये धर्म पत्नी है, इनके बच्चे हैं। आइए मौत का कारण क्या है, हत्या की वजह क्या है? आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे आजमगढ़ में हो रही हैं, लेकिन अधिकारी तभी भी, पुलिस थाना अधिकारी तब भी जो है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिरकार अगर ऐसे ही होता रहा समाज में तो आए दिन मर्डर होगा, हर चौराहे पर, हर गली पर मर्डर होगा, सरेआम लोगों को मार दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आइए पूरी बात जो है, चलें आप हमारे यहाँ चलें। क्या नाम है आपका? लालिया देवी। लालिया देवी। कब की घटना है? 11 बजे से हैं? मार होत रहा है के मार झगड़ा होत रहा है, हम रहे ना है। हमें मारे कातरन गोली मार दे, हम डर के मारी मैके चले गए। कौन कौन मारने के लिए कह रहा था, किससे झगड़ा हो रहा था, सब कुछ एक एक बात विस्तार से बताइए आप। सचिन कह रहा था कि ज़मीन के बात था। हमने बोला, हमको कहा गोली मार देंगे दौड़ा के भोसड़ी वाले खदेड़ के मार। एकरे बाद हम डर के मारी मैके भाग गए और पति हमरे जौन है रहन ना, उन्हों डर के मारी भाग गए रिश्तेदारी में। तब वहाँ से आयन हमें भेज दिहन मैके मैके भेज दिहन। भेज के आयन कहन जाब हम कमाए। बस एक दिन रहन है उ सब खोजत रहन कि मार के ओका सारे फेंक दे। तब उनका आवत रहन है के वहीं मार के रास्ते में वहीं कोलिया है वही रास्ते में मार झगड़ा लफड़ा करत रहन। एकरे बाद वहीं मार के कोलिया में मारन। एकरे बाद लाइक सुतायन। मारने वाला जो है और आपके जो पति का क्या संबंध है दोनों के बीच? जो लोग मारे हैं और आपके पति के बीच जमीन की विवाद थी। जमीन के विवाद से हम वो बोलते थे तो उन लोग झगड़े में हरदम कहते थे मार के फेंक देंगे फेंक देंगे, यही कहते थे जमीन के। मैं कह रहा हूँ जो लोग मारे हैं वो लोग क्या लगते हैं आपके रिश्ते? पटीदार हैं, सचिन नाम है, मतलब सूरज नाम है, भतीजा कृपाल नाम लगेगा, वो है। आपके पति चाचा लगेंगे? हाँ चाचा भतीजा? हाँ, चाचा भतीजा दोनों लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ कितने सगे जमीन का पटीदार हैं। कितने जमीन का मामला होगा, कितना, 1 बिस्सा 2 बिस्सा?
तीन उन अच्छा। बिस्सा होगा जमीन, उसी जमीन से लफड़ा काफी 3 दिन से बिस्सा। चल रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं साथियों, 3 बिस्सा के लिए एक भतीजा अपने ही चाचा की जान ले लेता है। ऐसा जो है लालू प्रसाद की धर्मपत्नी बता रही हैं। एक चाचा, एक भतीजा, जो बाप बेटे जैसा संबंध है, लेकिन वह एक बार भी नहीं सोचता है अगर उसे जो है मार दिया जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा और इस पत्नी का क्या होगा। ज़मीन यहीं रह जाएगा, वो भी एक दिन मर जाएगा, उसके बच्चे भी मर जाएँगे, उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी मर जाएँगी, मगर ज़मीन तो यहीं रह जाएगा। ज़मीनी विवाद में लोगों को खा जा रही है, लोग मर जा रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, ज़मीन यहीं रह जा रही है। बताइए, वो ज़मीन आज वहीं है, लेकिन इस घर का जो है आज जो है खुशियाँ जो है चली गई हैं, इस घर का जो है अर्थी उठ गई है। ये बताइए आप, कब से झगड़ा हो रहा था? काफी दिन से झगड़ा हो रहा था। जब बोलते थे आदमी हमारा तब मारने के धमकी देते थे। हुँ। और वो कहीं से आता है, कहता है हमारा ज़मीन हम लेंगे तो कहाँ मार के गिरा देंगे, भोंसड़ी वाले मार के फेंक देंगे। हाँ, ऐसे बोल रहा हमको भी था। कह रहा है गोली मार देंगे, खदेड़ के मार, घर भर दौड़ा के मारेगा। हम भाग गए मायके, डर अच्छा, के गाली-गलौज मारे। भी करता है क्या? गाली गलौज हमेशा करता था। हाँ। कितने बच मारने मारने का हम हमेशा धमकी देता था। अच्छा, अच्छा, हमको भी उनको भी, दोनों लोग को। अच्छा। हम डर के मारे मायके चले गए। कब से ये मामला चल रहा है आप लोगों का? काफ़ी दिन से चल रहा था। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा, ये बताइए, कभी आपने थाना पुलिस नहीं किया था इससे पहले? नहीं, थाने गई थी, वहाँ एप्लीकेशन लिखवा के जमा किए रहे हम। हुँ। पुलिस आ रहन, बुलाए रहन, माई पूता के दोनों लोग का भाग गए। माई पूता ना गए, हम गए रहे थाने में, एप्लीकेशन डाल के चले आए रहे। हुँ, हुँ, बुलौआ रहा, ना गए, भाग गए। हुँ। हुँ, अच्छा, लेकिन पुलिस को आपने बताया नहीं कि हुँ। आपके पति को जान का खतरा है? कभी आपने बताया नहीं था? नहीं, हम उनको नहीं कहे थे, हमको कहे थे गोली मार देंगे। उन रहन ना, उन कहीं चला गए रहन, उन्हों को मारे उरे के धमकी देते रहन, उन्हों हट लिए रहन हुँ, रिश्तेदारी में। हुँ, फिर आएन तो मतलब जौन है कि रोज़ झगड़ा लफड़ा करत रहन है, जब ज़मीन के बारे में बोलें, हुँ। तब बोल रही जाएँ, बस एक दिन आवत रहन, मार अभी दिहन वो लोग जान कहाँ से। पर हैं? वो लोग सब लोग पूरे परिवार घर छोड़ के भाग गए किसी की हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई है? कोई नहीं, मेरी सुनवाई हो रही, मैं गरीब इंसान हूँ। एफआईआर नहीं हुआ क्या आपका? एफआईआर दर्ज करने गए थे तो थाने वाले बोले जब पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आएगा उसी आधार पे हम लोग कुछ करेंगे। हुँ। हाँ, कहें कि यहाँ से भाग जाओ तुम लोग। हाँ, थाने से भी भगा रहे हैं हम भगा लोग रहे हैं वो को। लोग? हाँ, उस समय लोग भगा दिए थे। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ से थान में से निकलो, हाँ, अभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, पूछा नहीं आपने? पूरे गाँव ही गए रहे थे, भगा रहे थे। अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगा तब तक हाँ। नहीं हम कुछ कार्रवाई करेंगे। नहीं, अगर जिसकी हत्या हो गई, इसमें रिपोर्ट की क्या ज़रूरत है भाई? उनको मारा गया है, जब रिपोर्ट की क्या ज़रूरत? रिपोर्ट और आएगा तब हम आप लोग कार्रवाई पूरे करिएगा। पूरे सबूत दे रहे थे, उनके घर में जैकेट मिला है, हाँ, उनके घर में खून लगा था, हाँ। पूरे हम सबूत दे तो रहे थे, जैकेट लेकिन वगैरह कोई पुलिस सुन नहीं नहीं, ले गई? कुछ भी नहीं, हाँ, मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही कुछ है। भी नहीं कर रही थी। हाँ, हम लोग शायद थाने पे गए हैं, हाँ। कहे यहाँ पर क्या 3 गाड़ी लेडीज गई हुँ, हमारे यहाँ से हुँ, और हमारे घर से। हुँ, 3-4 गाड़ी लेडीज गई, कुछ पैदल गई। वहाँ से सब लोग को भगा दिए, कहे यहाँ पर शीशा लगा, यहाँ पर भीड़ मत लगाना। हुँ। हम लोग सब बाहर में चला आए, हट ज़मीन गए। ज़मीन जो है आप ही का है? झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं जी सर, ज़मीन हमारी है। हुँ, दादा बाबा कह रहे हैं झगड़ा लफड़ा मत करना, हुँ, दोनों लोग आधा आधा बांट के ले लेना। हुँ, उनका जो है कृपाल का एक लड़का है, हुँ, वही देना नहीं चाहता है। हुँ, हमेशा जब वो झगड़ा करता है, कहता है ज़मीन लोगे तो जान ले लूँगा तुम्हारा। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं, यही अफ़वाह ये कहता है। फैला है कि ज़मीन उन लोगों का है। नहीं, ज़मीन हमारी है, दादा बाबा किसी के नाम नहीं है। ये मानवता है कि दोनों लोग आधा मतलब आधा ये लोग ले अफ़वाह लें। फैला रहे हैं कि ज़मीन उनकी है। एक खूंट हमारी है वहाँ पर मौजूदी, इतनी समय भी है अभी तक। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। नहीं, तब ये बताइए, अभी 45 ट्राली माटी हमने पटाया है, वो हुँ, गड्ढा था, अब कहें कि तुम आधा ले लेना, माटी पटवा दे। हुँ। 45 ट्राली हम माटी गिरवाए रहे हैं। जैसे ये अफ़वाह मैं सुन रहा हूँ, ये बाहर था, कुछ लोग बता रहे थे कि मतलब ऐसा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे गांव की भी लोग कह रहे हैं कि ज़मीन हाँ, तुम्हारी है हाँ। और जो है खूंट भी इतनी समय भी है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी सर। मतलब लोग उल्टा-पुल्टा अफ़वाह फैला रहे हाँ, हैं। फैला रहे हैं। हाँ। हाँ। जब यहाँ का प्रधान देखने तक नहीं आया।
अच्छा अच्छा। यहाँ का प्रधान देखने तक नहीं आया, कितना दिन हो गया रहा, लेकिन कहीं देखने तक नहीं आया है यहाँ पे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अफवाह कहाँ प्रधान से जो है अफवाह हम लोगों कहाँ से का फैल रहा है साथ भाई? दे रहे हैं। अफवाह कहाँ से फैल रहा है? अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ, अब किसी के बारे में नहीं, जब अपना गार्जियन खुद कह नहीं रहा है। साफ-साफ आप लोग बताइए ना, जैसे जो अफ़वाहें हैं, जो चीज़ हैं, वो चीज़ आप बताइए साफ-साफ ना कि क्या सच है, क्या है झूठ है? हम लोग तो नहीं जानते, हम तो रिश्तेदार हैं, लेकिन वो बड़े भाई हैं, वो भी जानते हैं, उनसे अच्छा, पूछिए आप। जैसे क्या ये सच्चाई है कि ज़मीन इन्हीं लोगों का है? जी, हमारी और उनकी थी ज़मीन। उनके पिताजी, हमारे पिताजी हाँ, भाई थे। भाई थे, हाँ। तो वो दोनों बाँटे थे। जितनी यहाँ से वहाँ यहाँ जितना हमारा बना है, हुँ, हुँ, इतना हमको देने के बाद उतना हुँ। उनको दिए थे। जो सड़क किनारे बचा, हुँ, उसके बाद आधा-आधा कर दिए। कहें इधर आधा तुम ले लेना, आधा वो ले लेना, हुँ, हुँ। दोनों ले ले। अच्छा। और एक में हम 2 भाई थे, हुँ, तो कहें जो बटेगा आधा-आधा, एक में 2 रहेंगे हुँ, और एक हैं, तो हुँ। उनका एक हिस्सा कहने का पड़ेगा। मतलब आपके पिताजी 2 भाई थे, तो 2 हिस्सा लगा, वो अकेला पा गया आधा हाँ। हिस्सा और आप में 2 हिस्सा लग गया। हाँ, लगेगा, हाँ, हाँ, यही बात हुआ था। हाँ। तो बोला तो माटी उनसे क्या गड्ढा। समस्या हो गई तब? जब बढ़ गया आधा-आधा आप हाँ, तब क्या समस्या क्या हो गई तब बीच में? बीच में उसका जब लड़का सयान हो गया, हुँ, उसका लड़का बोला कि अब नहीं हम देंगे। हुँ। हाँ, अच्छा लालच लग गया उसको। जी। अच्छा मतलब वो कह रहा है कि ज़मीन पूरा हमारा ही है अब। हाँ, अब हमारा है, हम नहीं देंगे। कोई कब्ज़ा-वब्ज़ा किया है क्या वो वहाँ पर? नहीं साहब, आगे वैसे पड़ा उसमें, तब फिर उसका उनके पिताजी कहें, सचिन के हुँ, कहें कि चलो हम दोनों सब मिल के इस गड्ढे को पटवा दिया जाए। हुँ, हम लोग बोले ठीक है। हुँ, तब पटवाए 40 टाली माटी पटवाए थे। हुँ, हुँ, तो हम दोनों मिलके पटवाए, बोले आधा आपका है, आधा हुँ, हमारा। हुँ, हम कहे ठीक है, आधे में हम 2 रहेंगे, हुँ। आप अकेले रहेंगे। आपका अकेला रहेगा जी, आधा? जी। बस यही बात। अच्छा कोई बँटवारे कोई वो नहीं लगवाए थे क्या निशान वगैरह, खंभा वगैरह नहीं लगाए थे क्या आप अंदर? नहीं सर, यही जो हमारा जितना है, हुँ, उतना उनको बाँट दिए थे। उसके बाद जो ज़मीन बची थी, हुँ, उसमें से आधा-आधा हुआ था सड़क किनारे। हुँ, हुँ। बस यही हुआ। अच्छा, मतलब उनको पूरा चाहिए। हाँ, अब इस समय कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। हुँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। यही बात है। अच्छा मतलब ये लोग मन में था कि बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। जी, हुँ, हाँ। और अभी हमसे झगड़ा नहीं अभी भी करते रहे। खतरा लग रहा होगा आपको? जी, अगर वो छोड़ के मतलब पकड़े नहीं जाएँगे फिर खतरा लगेगा आपको कि वो लोग जी, कुछ ना कुछ करेंगे? जी, हाँ? जी। देख सकते हैं यहाँ जी, अभी सब लोग भगे हुए हैं, हाँ, पूरा परिवार। पुलिस क्या बोल रही है भाई साहब ये बताइए हमको? पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। हाँ। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक युवक जिसका नाम है लालू प्रसाद, उसकी हत्या हो जाने के बाद भी यहाँ पर हत्या हो जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन मौन है। क्यों मौन है? दलित समाज साथियों, दलित समाज के तमाम बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं हम जाएँगे, भीम आर्मी है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मायावती जी हैं, तमाम जो बड़े-बड़े नेता हैं इस घर पे आए क्या? क्या इस गरीब महिला की कोई सहायता कर रहा है? वो आज वो लोग फरार हैं जो भी आरोपी हैं और इस घर पर कोई नहीं आ रहा है, इस गरीब महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही, आखिरकार क्या होगा इस परिवार का? सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आपकी? मैं गरीब हूँ, मेरी सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही है। हुँ। और क्या कहूँ, प्रधान भी मेरा सहायता नहीं कर रहा है। प्रधान सहायता क्यों नहीं कर रहा है? अब उसके घर वो काम-वाम कर रहा था, इसीलिए मेरा सहायता नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, मेरे पास 4 लड़की है, अभी नाबालिग है। कौन खर्चा देखेगा मेरी चारों बेटी बच्चियों हैं का? आपके? हाँ, चारों बेटी को मेरा कौन खर्चा सबसे बड़ी देखेगा? वाली बेटी कितनी उम्र होगी? 10 साल है उसकी उम्र। अच्छा। उससे छोटी वाली 8 साल है, उससे तीसरे नंबर वाली 7 साल है, हुँ, चौथी नंबर वाली 4 साल की है। हुँ। हाँ, मेरी नाबालिग बच्ची हैं, कौन देखेगा? अच्छा कोई अधिकारी वगैरह नहीं आया सहायता करवाने के लिए? कि चलो कुछ कोई नहीं, सहायता मिल जाए आपको? सहायता कोई नहीं मुझे दे रहा है। हुँ। बोलते-बोलते मेरा और दुःख बढ़ते जा रहा है, कोई नहीं मेरा सहायता कर रहा है। लेखपाल यहाँ के आए? सेक्रेटरी वगैरह आए? सेक्रेटरी नहीं आए हैं, लेखपाल आए रहे हैं, क्या कहाँ बोले लेखपाल? कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं अभी किया। अच्छा, हुँ, लेखपाल नहीं बोलने की लाभ मिलेगा, रिपोर्ट लगाएँगे? ये सब नहीं कहा है। हाँ। हाँ? लिख पढ़ के ले गए हैं, देखो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। गरीब हैं, हमारी सुनवाई हो नहीं रही है। हुँ। हुँ। अरे आइए गाँव वालों से कुछ बात करते हैं। आप लोगों को खतरा लगता है कि नहीं? क्या आप नहीं बोलेंगी?
आप गांव के नहीं है क्या? नहीं है सर गांव हाँ, के। गांव की है नहीं है? नहीं है, अच्छा, गांव की है। गांव के हैं। अच्छा, लेकिन हम कुछ देखे नहीं थे तो क्या बोले। तो न्याय की नहीं मांग करेंगे आप? कुछ न्याय मिले काहे इनको? सर ऐसा काहे के न्याय तो चाहिए हाँ। उनको। जो ऐसा कांड कर देगा, किसी का सगा है क्या वो? नहीं सर, ये नहीं सब सगा हैं हम्म, जो कांड करे हैं, और दूसरे के नाम लोग के पाटीदार हैं। अच्छा, मतलब ये लोग झगड़ा हो रहा था, कभी आप लोगों को जानकारी नहीं था? काहे सर, झगड़ा होत रहा तो रोजे सब देखत रहा। लेकिन झगड़ा हो दिन के ना हो, रात का हो, रात में? रात में हो। हम्म, तो रात में अब ठंडी के समय सब सूती गए, हम्म। चाहे जे मारत भाई क्यों ना लगा लेके। नहीं आपको कि वो मार डालेगा? हाँ, ये ना लागत रहा, लेकिन जब मार छोटा डाले। मोटा झगड़ा हो रहा होगा। हाँ सर। लेकिन अब गरीब परिवार लाभ तो मिलना चाहिए ना कुछ। हाँ सर, लाभ तो मिले, ना मिले तो चार कैसे बेटियां चार कहाँ बेटी जाएंगी? कहाँ जाएंगे लेके। हाँ, लाभ तो मिले ही चाहिए उनको। हाँ। अच्छा बताइए, क्या मतलब वो लोग मनबड़ किस्म के हैं क्या? हाँ ये तो है, मनबड़ तो है, ये है। किसी से कोई डर नहीं है उन ना लोगों ही को? सर, मनबड़ हैं, चाहे जेके जैसे जेके थोड़ा कमजोर पई है वही देख दाब दी हैं, जे उनसे जबर रही ओके थोड़ी न दाबे पई हैं, जी जी ओकरे लगी जावे ना करी हैं। जी। ये जो है और पूर्व प्रधान की पत्नी हैं, उनसे भौजाई हैं, चलिए ठीक। पूर्व प्रधान की जो है भाभी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप के देवर जी प्रधान हैं, हाँ तो जी। क्या लगता है गरीब पर कुछ सहायता होनी चाहिए कि काहे नहीं? सहायता जरूर चाहिए, 4 लड़की लेके कहाँ जाइए हैं, हम्म। कहाँ जाइए, सहायता जरूर चाहिए। कैसे सहायता होगी बताइए आप? आप लोग सब जने साथ देंगे, हम लोग सब साथ देंगे, तभी न सहायता उनका होगा, कैसे हम्म। होगा। आप हाँ। अपने देवर से नहीं बोली सहायता करने के बारे में? काहे हमरे सबके जवन बन रहा है तो उन कर रहे हैं, जब ना सुनवाई कहीं है तो क्या करी। हाँ मान लीजिए जो भी है न्याय प्रक्रिया, मान लीजिए तो वो तो होता रहेगा, कम से हाँ कम इस गरीब परिवार पे कुछ ऐसा सहायता मिल जाए ताकि हाँ बच्चों का जीवन सुधर जाए। हाँ। यही से कई के लेके नहीं, चले जाते अधिकारी हैं। लोग नहीं आ रहे हैं क्या कोई? नहीं है लेखपाल मीडिया, वगैरह? नेपाल आए थे लिख के ले गए सर। क्या बोले लेखपाल? बोलना सुने, लिखा सुने रहे कि लिख के नहीं, ले वो तो बताए होंगे ना कि क्या लाभ मिलेगा। नहीं, हम लोग से नहीं कुछ बताए हैं। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि दलित समाज के लोगों को 8 लाख मिलता है, कुछ नहीं बताए वो? कुछ नहीं बताए, कुछ नहीं बताए। हाँ, हाँ लिखने से क्या होता है, बताए नहीं कुछ? नहीं सर, पता है ना कुछ, हाँ। कुछ ना बताए नहीं, पता लग कि नेपाल आ रहे हैं, लिख के लेके गए। यहाँ के जो प्रधान है वो क्या क्या सहयोग नहीं किए कुछ? प्रधान सर उनके साथ हैं, आरोपी के। अच्छा, हाँ सर। ये बता रहे हैं आप? हाँ सर, सब लोग कहा थे, कहा हमें कहा था, सब लोग कहा थे उन्होंने एक साथ तो हैं। देख सकते हैं, प्रधान गांव का मुखिया होता है, मगर जब गांव का मुखिया ही जो है आरोपियों का साथ देने लगे तो गांव में हाहाकार ही मचेगा। गांव के जो मुखिया है आरोपियों का साथ दे रहे हैं। हाँ, उ सब साथ देत बा, एक मना ना देत बा। हाँ, खाली हमार गांव छोड़ के हाँ, बाकी थानेदारों हैं, दरोगा हैं, पुलिसों हैं, एसो हैं, सब है। क्यों हमरे दुआरे तक ना देखे आब तक तोहने कैसे जीबे और कैसे रहबे। बोलत बोलत भैया अब क्षमता ना रही इलू बोले भरे के। यहाँ यो जान के ले। एसडीएम भी नहीं आया यहाँ के? क्यों ना यहाँ तक आए बा कि कैसे वही मान बाहरे बाहरे से वह बस कहा था हाँ, पहली बार पोस्टमार्टम पे गए तो कहे 5 लाख ले ले, छुट्टी कह दे। हाँ। हमरो लोग कहे जे मारे बा उहू के कुछ चाहिए, कष्ट की ना चाहिए। हाँ, आय? हाँ। आ तो उन्हें मार देन, बहन के नहु धमकी देन हमरो आदमी के, बहन को मार दिए तो हमरो लोग कहाँ जाब। जी जी। के सहारा बनी, गांव वाले सहारा बने कि हाँ तो उन्हें साथे रहा, गांव वाले के मुकदमा में डाल कर दिहन। गांव वालों डाल दिए मुकदमा में? और का अच्छा, पुलिस वाले डाल दिए क्यों मुकदमा में। क्यों डाल दिए? अब काव काव करे है, अब काव बताई काव करे है, हम लोग तुम्हारा परा है, हम लोग को तो कोनो बुद्धि ना चलत बे, काव करी गरीब के नाते क्यों सुनवाई ना करत बा, ना हमरे लोग के पैसा बा ना और कुछ बा। नहीं माता जी, हमें नहीं समझ पा रहे, पुलिस वाले क्यों मुकदमा उन लोगों के ऊपर कर दे रहे हैं? अभी है हमरे लोग ना जानत है काहे की जनता जो उन्हें के धरना दे दे, धरना दे के नाते या साथ दे के नाते या केथुआ के नाते सब। डीएम को नहीं बुलाया, एसडीएम को नहीं बुलाया? आए थे साहब यहाँ जब धरना दिए थे तो 3 लोग आए हाँ, थे। कुछ बोले नहीं धरना हुआ तो सब आला। हाँ, वहाँ आपने क्या क्या मांग रखा था? मांग है रगियत 5 बच्चन का शादी ब्याह है, खर्चा पढ़ाई लिखाई कुछ चाहिए तो 5 लाख में का हुई। अच्छा, केवल 5 लाख? हाँ 5 लाख में का हुई उन्हें के, वो में बड़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, खर्चा चाहिए कि पढ़ाई लिखाई चाहिए, शादी ब्याह चाहिए। जी जी। तो उ सब माला जे मरन है उनका सारा सराज रहन कहन हम दोबारा पोस्टमार्टम करवाई, दोबारा गए, दोबारा का बहन आवते ना बा, कुछ रिपोर्ट है दरोगा का बिना रिपोर्ट आए कोनो कार्रवाई होबे न करी। अच्छा, दबा दिए मामला आप लोगों जे का? मारे बा हाँ। ते करके पता ही ना बा कहाँ बाटन कहाँ ना बाटन, कोनो सुनवाई ही ना बा। अच्छा, जो लोग मारे हैं पैसा वाले हैं क्या वो लोग? पैसा वाले तो अपन पैसा न हो तो कैसे सब उनका साथ देत। आज मतलब पैसे के पुलिस नाते वाले जो है मामला को दबा रहे हैं?
और का रिपोर्ट आज 4-4-5 दिन 8 तारीख की रिपोर्ट 8 तारीख पोस्टमार्टम भया अभी तक रिपोर्ट ना मिला। तो देख लीजिए एसपी महोदय, आपके ही आजमगढ़ में इतना बड़ा कांड हो रहा है। आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि आजमगढ़ में जो भी अपराधी हैं सब सलाखों के पीछे है, मगर यही आपके आजमगढ़ जो है थाना पवई के अंतर्गत गालीपुर ही गांव का एक मामला है। आज एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आप केवल थाने में बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि बड़े बड़े माफिया को हमने जेल में डाल दिया, मगर इस परिवार को आज न्याय कैसे मिलेगा, हम उसकी बात करेंगे। ये जो 4 बेटियां इनकी हैं, इनकी शादी ब्याह खर्चा पढ़ाई लिखाई का कैसे वहन होगा, हम उसकी बात करेंगे। क्या मतलब आपके पति जो है कुछ काम वगैरह करते थे क्या? मजूरी धतूरी करत रहन हैं। उस तरह कोई काम नहीं था क्या उनका? नहीं, उस तरह कोई काम नहीं करते थे। मजदूरी धतूरी करके अपना बच्चा जियावत पालत रहन हैं। अब के हमरे 4 लड़किन के सहायता करी। अब हमरे आगे पीछे के बाय मार के तो हमरे आदमी के लाई के बालू सुताए देहन। छोट छोट बच्ची हमार शादी विवाह पढ़ाई लिखाई दुख बीमारी के देखी के करी। क्या मांग है आपकी? हमारा सहायता करें सरकार लोग और का करे। गरीब इंसान हमार शादी ब्याह लड़कन बच्चन के पढ़ाई लिखाई दुख बीमारी कुल देखें। जगह जमीन हमरे लड़कन के नाम हो, जौने जमीन खातिर लफड़ा झगड़ा मारपीट कुल होत रहा, मार के फेंक देन, वो जमीन मिलना चाहिए हमको, हमारे बच्चियों के नाम होना चाहिए। अच्छा, आपके बच्चियों को भी खतरा होगा ना अब? हाँ, हमारे बच्चियों के लिए खतरा भी है, हमारे लिए खतरा भी है, हमारे बड़े जने जेठ हैं उनके भी लिए खतरा है। कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, उसको मारे हैं उसको भी न मार देंगे। हम लोग क्या करें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ जाए, गरीब पैसा है नहीं कि पैसा फेंके, पैसा उतना है नहीं। मतलब अब बच्चियों को भी खतरा बहुत ज्यादा है और आपको भी हाँ, है। हमको भी खतरा है, हमारे बच्चियों की भी खतरा है। खतरा कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, उसका मन तो बढ़ेगा। मन और बढ़ जाएगा उसका। हाँ, वो कोई के साथ भी ऐसा कर देगा, कौन डर है उसके। कोई सजा ही नहीं उसको मिल रहा तो कुछ किसी को भी मार के कहीं भी फेंक देगा। हमारे बच्चियों को मार के हमको भी मार के फेंक सकता है। हाँ, उसको कोई सजा नहीं मिल रहा है तो क्या वो मन बढ़ेगा उसका, बढ़ते आपने जाएगा। कोई एप्लीकेशन लिख के थाने में नहीं दिया है? एप्लीकेशन लिख के डाले थे, थाने वाले नहीं उसको पकड़ के ले गए, बंद नहीं किए, कहें कि आए एसपी के पास नहीं गई आप? एसपी पास नहीं मैं गई। तो कैसे न्याय मिलेगा आपको? एसपी के पास जाना चाहिए आपको। मैं नहीं गई। हम्म? तो हम चाहते हैं अगर ये वीडियो हमारे तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं तहसील के, जो है जो एसपी महोदय हैं, जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं, अगर आप देखते हैं तो इस मामले की आप संज्ञान लें और इस मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से कड़ी जांच करवाइए और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन ले और इस गरीब परिवार की आर्थिक सहायता की जाए ताकि इन बच्चों का और उनकी पत्नी का जो है जीवन यापन हो सके। हमारा भी प्रयास है इनको न्याय मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।